दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है तेलंगाना से। आपको बता दें कि तेलंगाना में 42% आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है और यह एक चिंता का विषय है। यदि बात की जाए चंद्रशेखर आजाद रावड़ की, तो उन्होंने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और ये चिंता सिर्फ तेलंगाना की नहीं है, बल्कि जो बहुजन समाज है, देश का बहुजन है, उन सभी की चिंता का विषय है। आपको बता दें कि देश की आबादी का अधिकांश हिस्सा की बात की जाए तो 50% जो शैक्षणिक है वो वंचित है, 50% से ज़्यादा। और दूसरी चीज़, 50% की सीमा का हवाला देकर इस फैसले को रोक दिया गया, आरक्षण के फैसले को रोक दिया गया। बल्कि ये देखना चाहिए कि जब सुदामा कोटा लागू किया गया था उस समय क्या हुआ था कि जो 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ। आपको बता दें कि यदि बात की जाए बड़े बड़े संस्थानों की, मीडिया की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, CBI ब्यूरो की बात की जाए, तो तमाम जो संस्थान हैं, केंद्रीय संस्थान हैं, बड़े संस्थान हैं, उसमें अधिकतर जो देश के जो सवर्ण लोग हैं या कुछ 15% लोग हैं वही सत्तारूढ़ हैं। आखिर ऐसा क्यों? और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि आरक्षण को आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है, जातिगत दृष्टि से नहीं। वहीं आपको बता दें कि यह जो आरक्षण है यह कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है, यह जातिगत शोषण को देखते हुए दिया गया है। क्योंकि जो समय ये आरक्षण लागू किया गया था तो ये भी कहा गया कि जब जातिगत शोषण खत्म हो जाएगा उसके बाद आरक्षण बंद हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आज के समय की बात की जाए तो देश में जो आरक्षण, जो जातिवाद व्यवस्था है, जातीय शोषण है, जातीय हिंसा है, लगातार रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है। रुकने का नाम तो ले ही नहीं रही है। आपने जातीय देखे होंगे, जातीय शोषण किस तरह से जातिवाद को लेकर घटनाएं सामने आई हैं। अभी ताज़ा घटने की बात की जाए तो जो देश के प्रधान न्यायाधीश हैं उन पर जूता फेंके जाना, ये भी एक बड़ी घटना है। और उससे पहले फिर अगली घटना, वकील के ऊपर, जज के ऊपर जूता फेंकना हाई कोर्ट में। तो इस तरह से जातीय हिंसा आ रही है। वहीं आपने पहली घटना देखी होंगी, किसी को तो पेशाब करना तो किसी को जला देना, जाति देखकर मारना, मोब लिंचिंग करना। आपको बता दें कि मटके से पानी पीने पर मार देना, मूछ रखने पर मारना, ये सब जातीय हिंसा है। लेकिन लोग कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आरक्षण दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी के संयोजक और सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद रावड़ के द्वारा एक पोस्ट की गई है और वो पोस्ट है इस प्रकार, आपको बताते हैं। वो पोस्ट में लिख रहे हैं, तेलंगाना में पिछड़े वर्गों को स्थानीय निकाय में 42% आरक्षण देने के बाद फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक गहरी चिंता का विषय है। यह सिर्फ तेलंगाना का नहीं बल्कि पूरे देश के बहुजनों के हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई का सवाल है। जब देश की आबादी का अधिकांश हिस्सा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित है, तब 50% की सीमा का हवाला देकर न्याय रोकना कैसा सामाजिक संतुलन है? क्या यह सीमा सिर्फ बहुजनों की हिस्सेदारी रोकने के लिए बनाई गई है, जबकि सत्ता, नौकरियों और संसाधन अभी मुट्ठीभर वर्गों के हाथ में केंद्रित है? आरक्षण कोई दया नहीं है, यह हक, और इस हक को अदालतों की मनमानी सीमा में बांधना संविधान की आत्मा के साथ अन्याय है। अब समय आ गया है कि माई गवर्नमेंट इंडिया सामाजिक न्याय की दिशा में निर्णायक कदम उठाए, आरक्षण की प्रतिशत सीमा हटाई जाए और आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए, ताकि कोई अदालत बहुजनों के अधिकारों पर रोक ना लगा सके और वंचित समाज की हिस्सेदारी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। हमारा संविधान सामाजिक समानता का वादा करता है और इस वादे को अब व्यवहार में उतारने का समय आ गया है। तो दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद रावड़ के द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई थी और उन्होंने बताया है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है,
जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो बड़े संस्थान हैं, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, CBI हो और ब्यूरो हो, तमाम जगह कुछ मुट्ठी भर लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि देश की 85% जो आबादी वाला युवा है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, उसको पहुँचने नहीं दिया जा रहा। तो ये रावण ने कहा है। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों का नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।